नमस्कार, मैं हूं शुभम चतुर्वेदी। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम सजग प्रयास कर रहे हैं विद्यार्थियों की परीक्षा के लिए और परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम चला रहे हैं। सभी शिक्षकों तक जा रहे हैं और सभी जो स्टूडेंट हैं जिन्होंने अच्छे अंकों से परीक्षा को उत्तीर्ण किया है उनसे भी मिल रहे हैं। आज हमारे साथ हमारे छोटे भाई हैं युवराज दीक्षित। युवराज ने कक्षा 10वीं में 95% और 12वीं में 97% के साथ मध्य प्रदेश शिक्षा मंडल की परीक्षा पास करी थी और अपने परिवार का मस्तक गर्व से ऊंचा किया था। तो हमारे छोटे भाई आज हमारे साथ हैं और आप सभी के लिए आज युवराज को हमने बुलवाया है और युवराज से जानेंगे कि उन्होंने किस प्रकार तैयारी करी थी और किस प्रकार इतने अच्छे अंकों के साथ, इतनी परसेंटेज के साथ किस प्रकार उन्होंने अपनी परीक्षा को उत्तीर्ण किया था। तो आज हमारे साथ परीक्षा पर चर्चा में युवराज दीक्षित हैं। युवराज, बहुत बहुत स्वागत है तुम्हारा। धन्यवाद भाई साहब। हमारा तुमसे पहला प्रश्न रहेगा कि जो विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अब कम समय बचा है उनकी तैयारी के लिए, तुमने किस प्रकार इतने कम दिनों में तैयारी करी थी और अंतिम दिनों में तुमने क्या प्रयास किए जिससे तुम्हारा इतना अच्छा परिणाम मध्य प्रदेश शिक्षा मंडल की परीक्षा में आ सका? सर्वप्रथम तो जो बच्चे बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनको हार्दिक शुभकामनाएं जी। और जो बच्चे बोर्ड परीक्षा को लेकर इतना टेंशन ले रहे हैं वो सब अपनी टेंशन छोड़ के विदाउट एनी टेंशन बोर्ड पेपर की तैयारी करें जी। एक एकेडमिक पेपर कोई भी आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकता जी। और जो एकेडमिक पेपर होते हैं ये केवल आपकी एक मेंटेलिटी को टेस्ट करते हैं जी। अगर आप बोर्ड पेपर में कम अंक प्राप्त करते हैं तो इसमें कोई चिंता का विषय नहीं है जी। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि अब पेपर में बहुत कम समय बचा हुआ है जी। तो इसके लिए आपने जो कुछ पहले से पढ़ा हुआ है उसको बार बार रिवीजन करें, ना कि कुछ नया पढ़ें। जी। जो आप कुछ नया पढ़ेंगे वो उतना अच्छी तरीके से पेपर में याद नहीं रहता है। जो आपने पहले पढ़ा हुआ है उसको आप बार बार दोहराएं और प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करें। जैसे 2025, 24, 23 इन सब के पेपर्स लगाएं, कम से कम पिछले 5 ईयर्स के पेपर आप सॉल्व करें। जी। और अपन को एमपी सरकार मॉडल टेस्ट पेपर प्रोवाइड करती है शासकीय स्कूल वालों को, कम से कम 4 सेट या 4 सेट नहीं तो 1 सेट देती है। आप उनमें सॉल्व करें, कम से कम उनमें से भी बहुत कुछ पेपर में आता है। जी। आपने गणित की किस प्रकार तैयारी करी थी? जैसा कि आपने बताया था, आपका रिजल्ट भी हमने देखा है, 99 अंक आपके गणित में आए थे। तो किस प्रकार आपने अंतिम दिनों में गणित विषय की तैयारी करी थी? गणित विषय के लिए सबसे पहले तो जो एनसीईआरटी बुक्स हैं जी, उनके एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज ये सब आप पूरी लगाएं और एक बार नहीं कम से कम ज़्यादा बार प्रैक्टिस करें। अभी आखिरी समय बचा है तो जो भी जितने भी पैटर्न के सवाल हैं हर एक पैटर्न का सवाल मतलब आप बहुत अच्छी तरीके से लगाएं और बार बार लगाएं। जी। इस प्रकार लगाएं कि अगर आपको के सामने उसी प्रकार का कोई दूसरा सवाल भी आ जाए तो वो आप पे बन जाए। अच्छा, फिजिक्स विषय को लेकर विद्यार्थियों के मन में बहुत डर रहता है, भय रहता है, वो फिजिक्स को लेकर बहुत भयभीत रहते हैं। तो फिजिक्स के लिए आपने क्या किया था? आपके कितने अंक रहे फिजिक्स में? मेरे फिजिक्स में 98 नंबर थे। जी। फिजिक्स अगर आप फिजिक्स को आम बोलचाल की भाषा में पढ़ोगे तो फिजिक्स एक बहुत सरल विषय है। जी। लेकिन अगर आप फिजिक्स को एक प्रोफेशनल लैंग्वेज की तरह पढ़ोगे तो फिजिक्स एक बहुत ही टफ सब्जेक्ट है। अगर आप फिजिक्स को बहुत कामलेसली पढ़ते हो तो फिजिक्स एक बहुत इजी सब्जेक्ट बनता है। जी। और अगर फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स के परसेंट मतलब बहुत कम परसेंट में आते हो, अगर आता है तो कोई एक आता है, वो भी 2 या 3, 4 नंबर में। तो आप जो एनसीईआरटी बुक्स आपको प्रोवाइड की गई हैं उनके एग्जाम्पल्स लगाएं न्यूमेरिकल्स के, हमेशा 99% वही आते हैं। जी। और रही थ्योरी की बात, तो थ्योरी में आप केवल टॉपिक को समझें, ना कि उसकी भाषा को। अगर आपके टॉपिक क्लियर हैं तो उसकी भाषा आप वहीं बना के लिख सकते हो। केमिस्ट्री विषय के लिए आपने क्या प्रयास किए थे अंतिम दिनों में? केमिस्ट्री में आपके कितने अंक आए थे? मेरे केमिस्ट्री में 94 नंबर आए थे। जी। जो कि जैसे इस बार का पेपर 2025 का पेपर आम तौर पर बाकी वर्षों से थोड़ी ज़्यादा कठिन आया था। जी। इस बार उन्होंने क्या किया था कि फुल एनसीईआरटी बेस्ड पेपर बनाया था, तो इस बार भी यही आशा है कि एनसीईआरटी बेस्ड पेपर ही आएगा। तो आप क्या करें कि एनसीईआरटी के सारे एग्जाम्पल्स बहुत अच्छी तरीक़े से लगाएं, क्योंकि केमिस्ट्री के पेपर में एमपी बोर्ड के 60 to 70% एग्जाम्पल से ही आते हैं। जी। और एनसीईआरटी रीडिंग करें, क्योंकि एनसीईआरटी की थ्योरी से ही सारे ऑब्जेक्ट बनते हैं। अगर आप कोई भी प्रेफरेंस बुक करते हैं तो उससे ऑब्जेक्ट बहुत कम आते हैं, लेकिन अगर आप मेन एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो उससे ही सारे ऑब्जेक्ट आते हैं। आप पुराने प्रीवियस ईयर पेपर्स भी मैच करके देख सकते हैं, जो भी ऑब्जेक्ट हैं 99% एनसीईआरटी बुक से ही आए हैं और लाइन से आए हैं। हिंदी मीडियम के जितने भी छात्र हैं वो अंग्रेजी विषय को लेकर बहुत ही चिंतित रहते हैं
और अंग्रेजी को वो उतना ही डरते हैं जितने कि आम नागरिक भूत से डरते हैं। तो आप बताइए कि इस भूत से छुटकारा पाने के लिए, अंग्रेजी विषय में पास होने के लिए विद्यार्थियों को क्या उपाय करना चाहिए? और आपके अंग्रेजी विषय में कितने अंक आए थे? मेरे अंग्रेजी विषय में 98 नंबर आए थे जी। अंग्रेजी विषय वैसे देखा जाए तो हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए एक बहुत ही कठिन सब्जेक्ट माना जाता है, क्योंकि वो केवल जो भी पढ़ते हैं वो हिंदी में पढ़ते हैं, उनके लिए इंग्लिश एक नई चीज़ हो जाती है। तो उनके लिए यही है कि आप जो इंग्लिश के टॉपिक्स हैं उनको याद रखें, ना कि उसकी लैंग्वेज, और थोड़ी इंग्लिश ट्रांसलेशन पर गौर करें। अगर आपकी इंग्लिश ट्रांसलेशन अच्छी है तो आप पेपर में कोई भी आपके सामने प्रश्न आ जाए तो आप उसका इंग्लिश ट्रांसलेट करके आराम से लिख सकते हैं। इंग्लिश की कॉपी में अगर आपसे कोई भी प्रश्न 75 वर्ड में पूछा गया है, 3 नंबर में 75, 2 में 30 वर्ड, तो आप उतने में ही लिखें। अगर आप ज़्यादा लिखते हैं तो उनके पास ज़्यादा कंटेंट होता है आपका नंबर काटने के लिए। आप जितना ज़्यादा उनको कंटेंट देंगे उतने ही ज़्यादा नंबर के चांसेस बढ़ेंगे। और इंग्लिश में सबसे ज़्यादा आप ग्रामेटिकल मिस्टेक पर कॉन्सेंट्रेट करें। अगर आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक है, सबसे ज़्यादा नंबर वहीं कटते हैं। जैसे फर्स्ट वर्ड आपको कैपिटल बनाना है, किसी भी प्रोनाउन का वर्ड फर्स्ट वर्ड कैपिटल बनाना है, फुल स्टॉप, कॉमा, ये सब। और सेकंड चीज़ जो सबसे ज़्यादा नंबर इंग्लिश में कटते हैं वो है स्पेलिंग। अगर आप कोई भी स्पेलिंग आप पे नहीं है, उसको काट के उसकी जगह कोई उसके सिनोनिम वगैरह अगर आपको आता हो, नहीं आता हो, वो लाइन काट दो। उनको ये मतलब नहीं है कि आपने क्या लिखा है, मतलब अगर आप उससे रिलेटेड कुछ भी लिख रहे हैं और अगर वो ग्रामेटिकल सही है और स्पेलिंग सही है तो आपको उसमें फुल नंबर मिल जाएंगे। जी बिल्कुल। अब हम जानना चाहते हैं कि आपने परीक्षा लिखते समय बोर्ड की कॉपी जो होती है उसमें क्या क्या सावधानी रखी, और जो भविष्य में अभी लिखने वाले हैं विद्यार्थी कॉपी को, उन्हें क्या क्या सावधानी रखना चाहिए, इसके लिए आप मार्गदर्शन दीजिए। सबसे पहले तो आप ये करें कि क्वेश्चन जो लोग बोलते हैं कि जो भी आ रहा हो वो पहले लिखो। मेरा मानना ये है कि आप क्वेश्चन एक क्रम से लिखें। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, आप उसका वेटेज देख लीजिए, 3 नंबर 4 नंबर का, उस हिसाब से आप पेज लीप कर दीजिए। अगर और ऐसा लिखिए और ज़्यादा काट पीट मत कीजिए। जैसे अगर आपका कोई भी क्वेश्चन गलत हो गया है, आप सीधा एक छोटा सा क्रॉस लगाइए, ना कि उसमें ज़्यादा पेन चलाइए। अगर आप जितना ज़्यादा कॉपी को बेकार करेंगे उतने ज़्यादा नंबर कटने के चांस बढ़ जाते हैं। जी बिल्कुल। ये तो बात हो गई उन विद्यार्थियों की जिन्होंने पूरी साल तैयारी करी है, लेकिन जिन्होंने किसी कारण से तैयारी नहीं कर पाई है, उन्हें अब क्या करना चाहिए? वो कैसे इतने कम समय में इतना बहुत पढ़ लें ताकि उनकी भी नैया पार हो जाए, और वो कैसे भी करके कक्षा 12वीं में उत्तीर्ण हो जाएं और कॉलेज तक पहुंच सकें? उनके लिए यही है कि जो अपने प्रीवियस ईयर्स पेपर्स हैं जो एमपी बोर्ड के ऑफिशियल साइट पे डले हुए हैं, वो सारे आप एक एक करके आराम से लगाएं, उसको उस पर कॉन्सेंट्रेट करें। क्योंकि एमपी बोर्ड प्रीवियस ईयर पेपर्स में 40% क्वेश्चन वही देता है जो प्रीवियस ईयर पेपर्स में आ चुके हैं। क्योंकि प्रीवियस ईयर्स पेपर में भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, जो आपका आगे पेपर है उसमें भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आएंगे। और एक सब्जेक्ट में इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की संख्या लिमिटेड होती है। जी बिल्कुल। अगर आप कोई भी सब्जेक्ट उठा के देख लीजिए, उसमें कोई क्वेश्चन है तो वो एक बार इम्पोर्टेंट है तो वो अगले पेपर में भी इम्पोर्टेंट है, तो हमेशा वही आते हैं। और मॉडल टेस्ट पेपर जो एमपी गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करती है शासकीय स्कूल में, उसको अवश्य लगाएं, क्योंकि उसमें गवर्नमेंट भी बोलती है कि हम उसमें से कुछ % पेपर में देंगे। अच्छा युवराज, हम जानना चाहते हैं कि जैसे मान लो परीक्षा प्रारंभ होती है, पहला पेपर आता है, विद्यार्थी उस पेपर की तैयारी करती हैं, तो गैप में आपने क्या किया था कि जैसे मान लो आपका अंग्रेजी का पेपर कल है, तो आपने आज से या आज के पहले से क्या प्रयास किए? मान लो फिजिक्स का पेपर आपका परसों है, तो आपने उसके लिए क्या प्रयास किए? विद्यार्थियों को जो गैप मिलता है पेपरों के बीच में, उन्हें उसमें क्या करना चाहिए, कैसे अनुशासित रहना चाहिए? सबसे पहले तो जैसे आपका जो पहला पेपर है उसके 3 दिन पहले आप सारे सब्जेक्ट पढ़ना छोड़ दीजिए। जिसका पेपर है उस पर फोकस कीजिए। आपका कोई भी सब्जेक्ट 3 दिन में एक बार अगर आपने पूरा पढ़ लिया है तो रिवीज हो जाएगा, और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपका 3 दिन में इतना पढ़ जाएगा कि आप आराम से 60 to 70% नंबर आप प्राप्त कर सकते हैं। जी बिल्कुल। और जैसा आप गैप, अगर आपका पेपर आज है तो आप आज रात को कुछ मत पढ़िए, आप बढ़िया रेस्ट कीजिए, क्योंकि पेपर की टेंशन की वजह से आपका जो माइंड है वो स्ट्रेसफुल रहता है। आप बढ़िया आज स्ट्रेस फ्री होइए और कल से नए पेपर की तैयारी करना शुरू कीजिए। अगर आपके पेपर में आप जितना गैप है उस हिसाब से तैयारी कीजिए। अगर आपके पेपर में 2 दिन का गैप है तो इस हिसाब से पढ़िए, अगर 4 दिन का गैप है तो उस हिसाब से पढ़िए। बाकी पोर्शन डिवाइड कर लीजिए। अगर 4 दिन का पेपर है तो आज इतना, और एंड जो लास्ट डे है उस दिन पूरा।
अच्छा, मैंने देखा है विद्यार्थियों की कॉपी में कि जैसे मान लो कोई 3 अंक का प्रश्न है और वो उसमें 100-200 शब्द में लिख देते हैं, तो उन्हें शब्द सीमा के लिए आप बता दीजिए कि उन्हें क्या सावधानी रखना चाहिए। शब्द सीमा जैसे अगर उनने 3 मार्क का शब्द है तो वो नॉर्मली 75 वर्ड्स का होता है जी। तो आप एक लाइन में नॉर्मली 7 to 8 वर्ड्स आते हैं, तो कम से कम आप 10 to 12 लाइन्स लिखिए। यानी कि युवराज का कहना है कि जितना पूछा गया है, जितनी शब्द सीमा आपको दी गई है, उससे अधिक लिखने का प्रयास नहीं करिए। आप वही लिखिए जो आपसे पूछा गया है, क्योंकि जो शिक्षक हैं उन्हें वही कंटेंट चाहिए जिसके बारे में प्रश्न उन्होंने किया है आपसे, और यदि आप उसका उत्तर लिखते हैं तो उन्हें निश्चित रूप से आपको अच्छे अंक देना पड़ेंगे। अच्छा, एक प्रश्न और रहेगा, विद्यार्थी राइटिंग को लेकर परेशान रहते हैं, किसी की खराब राइटिंग आती है, किसी की अच्छी आती है, तो इस पर नंबरों पर कैसा प्रभाव रहता है राइटिंग का? राइटिंग का नंबरों पर बहुत कम प्रभाव रहता है। जैसे अगर किसी की राइटिंग बेकार भी हो, उसने सही लिखा हुआ है तो जी। कोई नंबर डिडक्शन नहीं होता है। अगर आप अच्छा कंटेंट लिख रहे हैं तो कोई भी टीचर राइटिंग पर बिल्कुल फोकस नहीं करता है, ना कि अच्छी राइटिंग वाले के नंबर ऐड होते हैं और ख़राब राइटिंग वालों के नंबर डिडक्ट होते हैं। यानी कि युवराज का कहना है कि यदि आपने अच्छा लिखा है, यानी कि ऐसा लिखा है जो शिक्षक को भली भांति समझ में आ रहा है, और यदि आपने शुद्ध लिखा है, सही लिखा है उत्तर प्रश्न का, तो निश्चित रूप से आपको उसके अंक अच्छे दिए जाएंगे। आज हमारे साथ थे हमारे छोटे भाई युवराज दीक्षित, और यदि आपकी बोर्ड परीक्षा को लेकर कोई भी क्वेरीज हो तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम निश्चित रूप से आपका उत्तर कमेंट में देंगे या आपको SMS करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। परीक्षा पर चर्चा में आप सभी इसी प्रकार जुड़े रहिए।